हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है और आप बाहर निकल के देखिए, इतना कोहरा होता है कि सुबह 7 बजे लगता ही नहीं कि 7 बजे है, लगता है कि अभी सुबह के 4 या 5 बजे हैं। तो वैसे मैं जल्दी उठ जाती थी, लेकिन इस टाइम थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। कोल्ड हुआ है, अभी तक नहीं सही हुआ है, तो थोड़ा-सा मैं लेट उठना शुरू की हूँ, तो 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ। तो 5 साढ़े 5 बजे मैं साढ़े 5 बजे उठ के वही से 5:15 पे उठी थी, तो फिर फ्रेश वगैरह होके इसके बाद मैं पढ़ने बैठी। तो साढ़े 5 बजे मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट अपना स्टार्ट किया था और इसमें मैंने नोट्स मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि देखिए पीडीएफ निकला सकते हैं, बट पीडीएफ से अच्छा है कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिख रही हूँ उससे पढूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, बना रही हूँ, बनाती भी जा रही हूँ, सुबह जो उठती हूँ तो 1 से 2 घंटे रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैंने रिवीजन का अपना स्टार्ट किया था, क्योंकि पता है देखिए, अगर यूपीपीसीएस है या आरओ है, तो इसमें जब रिटन होता है ना, मतलब मेंस होता है, तो उसमें रिटन ही होता है। तो अगर हम अपने हाथ से अपनी प्रैक्टिस नहीं बनाएँगे, तो देखिए जब हम लोग स्टडी करते थे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, तो हम लोगों की लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से थी, बहुत अच्छे से लिखते थे। अगर आप भी सोचेंगे, थोड़ा-सा आलस कर जाएँगे कि नहीं पीडीएफ निकला लेते हैं, हाँ, थोड़ा-सा देखिए हम लोगों के लिए बेनिफिट तो हो जाएगा कि हाँ, लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अगर अपने हाथ से लिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार नोट्स बनाएँगे तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। एक बार नोट्स बनाते टाइम पढ़ेंगे, इसके बाद रिवीजन करेंगे, तो डबल-डबल बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैंने इस बार अपना नोट्स बनाना ही प्रेफ़र किया है और नोट्स बना के उसी में रिवीजन करती हूँ। तो 2 घंटे का समथिंग मैंने अपना स्लॉट लिया था। देखिए, ये जो मेरी जंग चल रही है ना, वो खुद को एक पहचान देने की जंग जंग चल रही है। मतलब मैं अपने आप को एक पहचान देना चाहती हूँ। देखिए, सब शादी हो जाती है, बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं, कि सिर्फ़ अपने घर का काम करती ही रह जाती है। लेकिन मेरा है कि मेरा मानना है कि देखिए, जो अगर हम लोग पढ़े हैं, इतना पढ़ाई की है, तो सिर्फ़ घर में रोटी-चौका बर्तन और यही झाड़ू-पोंछा, बच्चे सँभालना, यही सिर्फ़ ना करते रह जाएँ। कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपने लिए कुछ करें। देखिए, हम लोगों की पहचान तो सिर्फ़ एक जब शादी नहीं होती तो एक पिता से होती है, भाई से, पति से, आगे चल के बेटा से। तो कुछ हम लोगों को खुद की अपनी पहचान बनानी चाहिए कि हम खुद के नाम से जाने जाएँ। तो यही चल रही है कि मेरी जंग तो यही चल रही है, खुद को अपनी पहचान देने की। तो मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट मतलब 7:30 बजे तक पढ़ाई की थी। मेरी 2 घंटे मान के चलिए 2.5 घंटे की पढ़ाई होती है। जो सुबह पढ़ाई होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सब लोग अपने आराम से सो रहे होते हैं, हम लोग फ्री टेंशन होके पढ़ाई करते हैं। इसके बाद सारे हाउस होल्ड वर्क करके, जो भी होते हैं, करके नहा धो के मैं आ गई थी, ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करना था। तो सब कुछ मेरा मतलब 9:30 बजे तक मैं नहा धो के सब हो गई थी। 9 बजे तक मैंने 9:30 बजे तक इसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाई, नाश्ता तैयार की, सब लोगों को नाश्ता दे, सब लोग तब तक नहा धो के रेडी हो जाते हैं नाश्ते के लिए तैयार। तो नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के सबको दिया। देखिए, हम लोगों को अपनी लाइफ में अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि नहीं, देखिए सर्दी में आलस बहुत आता है। सबसे बड़ा टास्क होता है सुबह उठने का, कि अगर सुबह उठ गए तो समझ लीजिए कि एक जंग जीत ली हमने। और इतना सर्दी में इतना नींद आती है, आलस आती है कि रज़ाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अनुशासन लाना है कि हाँ, सुबह नहीं, कम से कम 1 से 2 घंटे हमें अपने आप को पढ़ाई में ज़रूर देना है। और इस टाइम सर्दियों में इतना सर्दी पड़ रही है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं। छोटा बच्चा है, तो बच्चे को भी देखना होता है। अब देखिए, मैं सारा काम करके आ गई थी अपना पढ़ने के लिए, तो मेरी बेटी भी है, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखती है, तो वो अपनी बुक लेके बैठ जाएगी, कहेगी मम्मा मुझे भी पढ़ाइए। तो उसको बुक दे दी हूँ और कही कि आप भी पढ़ाई कीजिए, मम्मा भी पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे बैठ के पढ़ाई करती रहती है, थोड़ा बहुत देर जितनी देर उसका मन होता है, उतनी देर अपना पढ़ाई करती है। फिर इसके बाद मैं
हिस्ट्री के नोट्स बनाई हूँ, उसको थोड़ी देर रिवीजन कर लेती हूँ 1 घंटे। इसके बाद जो आगे के नोट्स बनाने हैं, तो वो प्रिपेयर करती हूँ। और ऐसे ही करके समथिंग थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के, देखिए अगर हम लोग सोचेंगे कि पढ़ाई के लिए 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बराबर मिल जाए, क्योंकि हम लोगों की शादी हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी हुई है और उसके साथ हम लोग मदर भी हैं, तो सब कुछ मैनेज करना है। तो जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हम लोगों को टाइम मिलता है, उसमें भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं सोचना है कि हम लोगों को यहाँ 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, तभी हम पढ़ाई करेंगे। भई डिस्टर्बेंस होता है, ये तो हम अपने आप से समझ सकते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कुछ काम आ गया, देखना है, तो सबके साथ वही प्रॉब्लम है। लेकिन उसी में हम लोगों को अपना कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर हम एक दिन अगर अपनी कंटिन्यूटी तोड़ेंगे, तो दूसरे दिन अपने आप से ही वो ब्रेक हो जाता है। फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, लगता है अरे कहाँ से शुरू करें, क्या करें? तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और 2026 स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ अपनी एक जॉब अचीव ज़रूर करनी है। भाई कमेंट के माध्यम से मेरी यूट्यूब फैमिली कुछ बताया कीजिए कि मैं इसमें और क्या सुधार करूँ और क्या करूँ? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और बने रहिएगा। ये कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे।